गुड मॉर्निंग क्लास 3। कैसे हैं? चलिए, पिछली कक्षा में हमने आपकी पाठ्य पुस्तक का पार्ट 3 सुंदर कौन पढ़ा था, है ना। हमने पूरा लेसन रीड किया था, इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे और क्वेश्चन आंसर मैंने आपको एडिस ऐप पर भेज दिए थे, है ना। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको मैंने लिखने बोला था कॉपी में। अब आज हम इसके अभ्यास पढ़ेंगे, ठीक है। इसका पहला अभ्यास है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपके पास कुछ सेंटेंस हैं, उसमें आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से छांट कर उसको पूरा करना है। ठीक है, पहला है, बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की डैश कर रहा था। बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की डैश कर रहा था। क्या कर रहा था? इसमें से देखो, प्रशंसा। क्या कर रहा था? प्रशंसा। तो फर्स्ट वाले का आंसर है प्रशंसा। आप लोग पूरा सेंटेंस कैसे लिखेंगे? बारहसिंगा मन ही मन अपने सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था, और प्रशंसा के नीचे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है। सेकंड है, तालाब का पानी डैश था। तालाब का पानी कैसा था? तालाब का पानी स्वच्छ था। ये लिखा है स्वच्छ, तो सेकंड का आंसर क्या है? स्वच्छ। पूरा सेंटेंस हो गया, तालाब का पानी स्वच्छ था। अब थर्ड है, आपका डैश है कि हमारी रक्षा करें। आपका क्या है? आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करें। कर्तव्य कहाँ लिखा है? ये आपका कर्तव्य है कि हमारी रक्षा करें। अब फोर्थ है, बारहसिंगे ने पानी में अपनी डैश देखी। क्या देखी? परछाई। बारहसिंगे ने पानी में अपनी परछाई देखी। नेक्स्ट है फिफ्थ, जब काम डैश हो जाएगा तो आ जाऊंगा। जब काम समाप्त हो जाएगा तब आ जाऊंगा। ठीक है, ये आपके खालिस्तान पूरे हो गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख लेना। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन है, किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, किसने कहा, किससे कहा। ठीक है, पहला है, आप लोग चिंता न करें। आप लोग चिंता न करें, किसने कहा? शेर ने। किससे कहा? जानवरों से। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है शेर ने जानवरों से। ठीक है, किसने कहा? शेर ने। किससे कहा? जानवरों से। ठीक। सेकंड है, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूं। किसने कहा? चीते ने। चीते ने किससे कहा? बारहसिंगे से। चीता ने बारहसिंगा से। थर्ड है, मैं तुमसे पहले डरता था परंतु आज तुमको भी देख लिया। ये किसने कहा? बारहसिंगा ने शेर से।
बारहसिंगा ने शेर से। ठीक है, ये आपके दो अभ्यास कंप्लीट हो गए हैं। अब भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। मतलब जो शब्द कलर दूसरे कलर से लिखे हुए हैं उनको बदलना है, उनके वचन बदलना है। ठीक है, और सेंटेंस फिर से लिखना है। ठीक है, एग्जाम में आपको रंगीन की जगह पर रेखांकित लिखा हुआ भी आ सकता है। रेखांकित मतलब अंडरलाइन किए हुए शब्दों के वचन बदलकर पुनः लिखिए, मतलब फिर से लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वचन क्या होते हैं। पता है, पढ़ रहे हैं हम, फर्स्ट सेकंड में पढ़ा, सेकंड में पढ़ा, थर्ड में फिर से पढ़ेंगे। वचन किसे कहते हैं, है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, जिसमें किसी भी वस्तु के एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। और जिन शब्दों से वस्तु के बहुत सारे होने का पता चलता है, एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें वचन बदलना है। क है, बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने के लिए गया। बारहसिंगा, रंगीन शब्द कौन सा है? बारहसिंगा। इसको हमें वचन बदलना है, तो क्या करेंगे? वचन बदल के क्या लिखेंगे इसको? बारहसिंगे तालाब पर पानी पीने के लिए गए। ठीक है, गया की जगह गए। पानी पीने तालाब पर पानी पीने गए। ख है, उसके सींग झाड़ियों में फंस गए। कलर्ड से लिखा हुआ है झाड़ियों, रंगीन में लिखा है झाड़ियों, तो झाड़ियों का हम वचन बदलेंगे। झाड़ियों बहुवचन है, इसका एक वचन क्या होगा? झाड़ी। मतलब उसके सींग झाड़ी में फंस गए। उसके सींग झाड़ी में फंस गए। ग है, बारहसिंगे को अपने सींग पर घमंड था। रंगीन में लिखा है सींग। सींग शब्द जो है वो रंगीन है, उसको हम चेंज करेंगे, उसका हम वचन बदलेंगे। सींग क्या है? एक वचन, इसका बहुवचन क्या होगा? सींगों। बारहसिंगे को अपने सींगों पर घमंड था। घ क्या है? झाड़ी जड़ से उखड़ गई। झाड़ी रंगीन शब्द है, उसको हम चेंज करेंगे, वो अभी एक वचन में है, बहुवचन में क्या होगा? झाड़ियां जड़ से उखड़ गई। झाड़ियां, चंद्र बिंदु, जड़ से उखड़ गई, ई में बिंदी आएगी। ठीक है, झाड़ियां जड़ से उखड़ गई।
ये आपका भाषा ज्ञान का दूसरा पहला प्रश्न खत्म। सेकंड क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी पर गोला लगाइए। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो शुद्ध नहीं लिखे होते हैं, उनको हमें बताना इसमें से शुद्ध कौन सा है। ठीक है, सेकंड का क्वेश्चन है, श्रृंगार, श्रृंगार। फिर ऐसा लिखा है, श्र में ई की मात्रा, गा र, श्रृंगार। फिर श्रृंगार, और लिखा है श्रृंगार। इसमें से सही बताओ कौन सा है, बताओ बताओ बताओ। ये वाला, ठीक है। ख, र बिंदी, श सा, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। सही कौन सा है, प्रशंसा। ग है उल्लंघन, उल्लंघन, उल बिंदी ह न, उल ल ग न। कौन सा सही है, उल्लंघन, बताओ। ठीक है, घ, द आधा श ट, दृष्टि, 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 पता नहीं क्या पढ़ेंगे इसको, कौन सा सही है, ये वाला। विश्राम, 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 विश्राम। ये वाला सही है, विश्राम। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझ के कॉपी में लिखना है आपको। अब आगे के 2 क्वेश्चन और बचे हैं। विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाकर लिखिए। एक तरह विशेषण लिखा है, एक तरह विशेष्य लिखा है, इन दोनों को हमें मैच करके यहाँ पर सेंटेंस बनाना है, यहाँ पर सेंटेंस लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बताते हैं विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा
गुलाब सुंदर है। तो विशेषण क्या है इसमें? सुंदर। सुंदर है, विशेषता हमने बताई है। क्या विशेषता बताई है? सुंदर। ठीक है, लेकिन क्या सुंदर है? किसकी विशेषता बताई हमने? गुलाब की। तो गुलाब क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, समझ में आया? जिन शब्दों जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई गई है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें विशेषण है स्वच्छ और विशेष्य है पानी, तो क्या बनेगा? स्वच्छ पानी। पतली टांग, ऊंची आवाज, नुकीले सींग, मजबूत पैर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर कॉपी में लिखना है। अब नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। क्रिया क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम का करना या होना पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, क्या है इसका क्रिया? क्या होगी? पीना। मैं लिख रहा हूँ, मतलब लिखना। ठीक है, ऐसे ही ये पहला है इसका, बारहसिंगा तालाब पर पानी पीने गया। क्या होगी क्रिया? पीना। ईश्वर ने मुझे कितने सुंदर सींग दिए हैं, इसकी क्रिया क्या है? दिए। उसकी दृष्टि अपनी पतली टांगों पर पड़ी, क्रिया क्या है? पड़ी। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत जाओ और बारहसिंगे को मेरे पास बुलाकर लाओ, क्रिया बुलाना, बुलाकर। बारहसिंगा घबराहट में पैर पटकने लगा, पटकना, क्रिया क्या हो गई? पटकना, पैर पटकने लगा। ठीक है, अब इतना मैं आपको एडिसएप पर भी भेजूंगी और मैंने बोर्ड पे भी करवा दिया है, आपकी कॉपी कंप्लीट होनी चाहिए। एक एक्टिविटी दे रही हूँ मैं आपको, आपका पेज नंबर 22, पेज नंबर क्या करना है आपको? ये कुछ जानवरों के फोटो दिए हुए हैं, इनको आपको फोटोकॉपी करा के अलग अलग आपके एक पेज पर, एक शीट पर चिपकाना है, और इसमें इनके नाम उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, है ना? इनके वर्ण जो है उल्टे सीधे हैं, उनको आपको सही करके सही जानवरों के नाम लिखने हैं। ठीक है, ये आपको जरूर से करना है और आप अपने पास करके रखेंगे, जब हम मिलेंगे तब आप हमें सबमिट करेंगे। ठीक है, आज की क्लास समाप्त। धन्यवाद।